warahmatullahi wabarakatuh everyone. My name is Zainab and I am from class 11 Commerce English Medium at HMU Hashmi Girls Inter College. सबसे पहले मैं फ्रेंड्स ऑफ अमरोहा का शुक्र एहसान कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया और मुझे गीबत और चुगली पर लबपुशाई का मौका दिया. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार ताजदारे मदीना शफ़ी उम्मत हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिल की गहराइयों से दुरूद व सलाम की सूरत में अपनी अकीदत को पेश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र पाक से अपनी महफिल को मुनव्वर करें. सबसे पहले बुलंद आवाज़ में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर दीजिए. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहतरम सामईन व इकराम, हमारे मुआशरे को खोखला करने वाली सबसे बड़ी चीज़ गीबत और चुगली है. कुरान में आता है कि गीबत करने वाला अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतराफ है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में गीबत करने वाला सबसे आखिर में दाखिल होगा. अगरचे वो अपने गुनाहों की माफ़ी रो रो कर भी मांग ले, फिर भी वो जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा. एक हदीस का मफ़हूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ थे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा यूँ इशारा करते हुए कहती हैं कि ए रसूल अल्लाह, ये हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कद में थोड़ी ठिगनी है, मीन्स कद में थोड़ी छोटी हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो ये कितना बड़ा गुनाह है? तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं कि ए रसूल अल्लाह, आप मुझे बताइए कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, तुमने हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उनकी पीठ पीछे बुराई की है, गीबत की है. ये इतना बड़ा गुनाह है कि इसको समुद्र में भी डाल दो तो समुद्र का रंग पलट जाएगा. ए मेरे भाइयों बहनों, अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने गीबत और चुगली को कितना बड़ा गुनाह बताया है. और आजकल जो 90% लड़ाइयाँ और दिल बुराई होती है वो गीबत और चुगली की वजह से होती है. गीबत और चुगली दिलों में नफ़रत पैदा करती है, रिश्तों को तोड़ देती है और मुआशरे में अमन को तबाह कर देती है. अगर आज हर मुसलमान ये अहद कर ले कि ना तो वो बुराई करेगा और ना गीबत, तो हमारा मुआशरा मोहब्बत, भाईचारा और अमन जन्नत का सबब बन जाएगा. इस्लाम एक ऐसा दीन है जो इंसान को न सिर्फ अल्लाह से जोड़ता है बल्कि मुआशरे में एक बाइखलाक, बाकिरदार, अमन पसंद इंसान बनाने की तालीम भी देता है. हमारे दीन में ज़ुबान का इस्तेमाल पर बहुत ख़ास ज़ोर दिया गया है, लेकिन ज़ुबान एक छोटा सा आज़ू है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े और ख़तरनाक फितने पैदा होते हैं, जिन्हीं में से दो बहुत ख़तरनाक फितने गीबत और चुगली है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा इरशाद करते हैं कि नहीं, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा अपने भाई से उस चीज़ पर ज़िक्र करना जो उसको नापसंद हो तो वो गीबत में आता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उस चीज़ में उसका ज़िक्र हो तो वो गीबत है और नहीं तो वो बहतान है, और बहतान तो गीबत से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है. गीबत और चुगली के नुकसानात: अल्लाह की नाराज़गी. अल्लाह उस शख्स से बेहद नाराज़ होता है जो किसी की गीबत और चुगली करता है. नेकियों की बर्बादी. कुरान में आता है, आयत अल हिजरा. आज का मेरे इस मौजू से यही इख्तिताम है कि आज हर मुसलमान को यह अहद करना है कि वो अपनी ज़ुबान से सिर्फ भलाई ही निकालेगा. अगरचे कोई हमारे सामने किसी की गीबत और चुगली भी करेगा तो हम उसको समझाएंगे कि हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कितना बड़ा गुनाह बताया है, और हमें तो ये चीज़ पता भी नहीं. कहीं किसी शादी वगैरह में अगर दो औरतें भी मिल जाएं तो वो किसी की गीबत करने से कतराती नहीं, बल्कि वो सोचती हैं ये तो हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आम बात है, हम कर रहे हैं और लोग भी करते हैं. लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि और लोग कर रहे हैं तो वो गुनाह में दाखिल हो रहे हैं, और तुम कर रही हो तो तुम भी गुनाह में दाखिल हो रही हो. वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बस इतना कहना चाहूँगी, गीबत है गुनाह ये समझ लीजिए, गीबत है गुनाह ये समझ लीजिए और अपने ही अमाल को कम कीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन.